हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में काफी आज स्टॉक क्रैश हुए थे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहां पे रख दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जो गिरावट आती हुई दिखाई दी है भाई, डर का माहौल है। ठीक है, मुझे काफी लोगों के अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मार्केट रियल में कहां तक जा सकता है। मैं आपको वन बाय वन आंसर करूंगा जरूर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो वहां पे भी मैं कल डिस्कस करने वाला हूं, अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुद्दे पे आते हैं। देखो वारी एनर्जीज में बहुत तगड़ी नेगेटिव न्यूज है, वो भी यूएस की तरफ से, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्राइडेंट के रिजल्ट आए हैं, बहुत ही घटिया रिजल्ट है। जिस तरह से रिजल्ट आए ऐसा लग रहा है भाई कंपनी पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी। विष्णु केमिकल्स के बहुत ही अच्छे नंबर्स है और डिक्सॉन का फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव है। हालांकि कुछ नेगेटिव न्यूज भी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो शॉर्ट एंड सिंपल में अगर बात करें जाए, वारी एनर्जीज का स्टॉक आज नया लो मारता हुआ दिखाई दिया। लिस्टिंग के बाद स्टॉक हाई मारा था 3700 पे। ठीक है, और आज मारा है लो 2200 पे। हम लोगों ने देखा था बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई थी यहाँ पे रिसेंटली 4-5 दिन पहले, लेकिन जिस तरह से नेगेटिव जा रहा है उसका एक ही रीजन है, वो है यूएस मार्केट। ठीक है, यूएस ने देखो रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। ये जो स्टॉक फॉलो हुआ ना 40% फ्रॉम द पीक, उसका मेन रीजन यहाँ पे यूएस है। ठीक है, जो ट्रम्प साहब है उसकी वजह से है। माना जा रहा है, अब ध्यान से सुनो, जो मैं लिख रहा हूं वहां पे इसको स्क्रीनशॉट ले लो। माना जा रहा है, कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से न्यूज आ रही है कि जो नया यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन आया है, यानी कि जो ट्रम्प साहब आए हैं, उसमें जो नया पूरा बोलते हैं ना मैनेजमेंट, नया मैनेजमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। तो वो मैनेजमेंट थोड़ा फोकस कर रहा है कि यहाँ पे ग्रीन इंफ्रा पे इन्वेस्ट ना किया जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन अभी बढ़ा है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे रोकने के लिए आप बोल सकते हैं यहाँ पे, या कॉस्ट कटिंग करने के लिए ग्रीन इंफ्रा को पुश ना किया जाए। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज इंपैक्ट हो सकती है, इंक्लूडिंग अमेरिकन कंपनीज, पावर प्रोड्यूसर्स और इंक्लूडिंग इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर लाइक वारी एनर्जीज। ठीक है, तो ये जो नया मैनेजमेंट है वो क्लियर कट थोड़ा रोकने की बात कर रहा है। तो बाई पुश होगा नहीं, नए नई कंपनीज को पुश देगी नहीं गवर्नमेंट। ठीक है, अगर पुश नहीं देगी तो क्या होगा, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ग्रोथ ग्रोथ थम जाएगा। कंपनी का बोलते हैं ना ग्रोथ थम जाएगा, तो अगर ग्रोथ थम जाएगा तो स्टॉक फॉल करेगा। तो यही होता हुआ दिखाई दिया। ये जो न्यूज आ रही है टोटली नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो हमेशा मैं बोलता हूं बड़े प्लेयर्स को रडार पे रखो, क्योंकि वही स्टॉक में न्यूज को इंसर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। अब पॉइंट आ जाते हैं, सर क्या आगे क्या हो सकता है। देखो बड़े प्लेयर्स पता है कहां तक बोल रहे हैं वारी एनर्जीज को, बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि स्टॉक 2000 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अभी कहां पे है, अभी है 2200 के आसपास, यानी कि यहां से और गिरावट आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर मैं देखो आपको सिंपल वर्ड में आंसर करूं तो लिस्टिंग का लो तोड़ा है ना, वो थोड़ा नेगेटिव है। जिस तरह से लिस्टिंग का लो तोड़ा है, ये क्लियर कट चांसेस है कि शायद 2000 नहीं, उससे भी नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। ठीक है, मार्केट जितना फॉल करेगा वारी भी फॉल करेगा। हालांकि एक 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 पॉजिटिव बताना चाहूंगा, सुन लो पहले कि बड़े देखो रिटेल इन्वेस्टर्स का और कुछ म्यूचुअल फंड का हॉट फेवरेट स्टॉक है। इवन हम लोगों ने देखा था बड़े प्लेयर स्टॉक में एंटर किए थे। ठीक है, तो आप ये समझो कि अभी जितना मिड कैप फॉल करे ना, या जितना स्मॉल कैप फॉल करे ना, बस उतना तक वारी एनर्जीज का स्टॉक फॉल कर सकता है। मान लो 6 दिन मिड स्मॉल कैप फॉल किए, अगर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूं, तो शायद 6 दिन यहाँ पे बाहरी एनर्जीज का स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दे। जहां से मिड कैप रिवर्स होंगे ना, ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप्स जहां से आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई देंगे, भाई ये बॉटम बन चुका है। ठीक है, यहां से अब यहां से ज्यादा फॉल के कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, यहां से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो वहीं से आपका वारी एनर्जीज सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं स्टॉक को। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी मार्केट कंडीशंस नेगेटिव है, इसकी वजह से स्टॉक में से एग्जिट करें। आई बात समझ में, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस है, लेकिन मुझे लगता है जैसे कि मैंने बोला बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट टीजस नेटवर्क है, वैसे ही बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है वारी एनर्जीज का स्टॉक। लेकिन अभी के लिए थोड़ा नेगेटिव है, तो थोड़ा सा तो कॉशियस रहने की जरूरत है। लेकिन देखो फंडामेंटली कोई इश्यूज है नहीं, ग्रोथ भी अच्छी है। मान लो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं भी मिलता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस सेटअप कर चुकी है। ठीक है, अब पब्लिक, अब मान लो यहाँ पे आज नहीं तो एक इन्फ्लेशन 1 साल के बाद कम होगा तो वापस सपोर्ट कर देगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी ज्यादा टेंशन ना लो। ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, जो पावर जनरेशन से पॉल्यूशन बढ़ता है, कोल बोलते हैं ना लोग यहाँ पे, कोल से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्यूल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आगे जाके जो ये होगा ना, वो काफी तक बेनिफिट होगा सोलर के लिए। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ओके, रही बात ट्राइडेंट की, नंबर्स बहुत ही घटिया है। अगर आपको नंबर देखना चाहे तो प्रॉफिट 27% से गिरा है, एंड वो भी ईयर टू ईयर, एंड प्रॉफिट भी 9 ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू भी 9% से गिरा है। देखो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, फोकस करो।
देखो ये जो नंबर आया ना यहाँ पे 80 करोड़ का प्रॉफिट, क्वार्टर टू क्वार्टर तो डिक्लाइन है, ईयर टू ईयर भी काफी डिक्लाइन है, ठीक है। एंड एंड आप यहां पे भी देख सकते हैं, सी ये नंबर जो आ रहे हैं ना अभी करंट क्वार्टर रिजल्ट, इतना घटिया रिजल्ट है कि पिछले पता नहीं कितने साल पहले इतना खराब रिजल्ट प्रोवाइड किया था। आई थिंक 2019 से पहले इतना खराब रिजल्ट प्रोवाइड किया था। अब सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में इश्यूज चल रहे हैं ना, ठीक है, बांग्लादेश में थी तो माना जा रहा है कि भाई जो कपड़ा है, जो रॉ मटेरियल है या फिर जो बेडशीट है, वो सब कुछ यहाँ पे इंडिया से मंगवाए जाएंगे। तो इंडियन कंपनी के लिए काफी बेनिफिट था, ट्राइडेंट के लिए, रेमंड के लिए बेनिफिट था, लेकिन जिस तरह से जिस तरह से प्रॉफिट जा रहा है वो क्लियर कट नेगेटिव है, ठीक है। आप यहां पे इनका प्रॉफिट देखिए, 80 करोड़ का प्रॉफिट एक टाइम पे 2021 में, सी ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूंगा, ठीक है। यहां पे 2021 में इनका प्रॉफिट 200 करोड़ था, अभी यहां पे 80 करोड़ हो चुका है, और लगातार आप देखोगे यहां पे वीक ही रह रहा है, मार्जिन भी काफी डिक्लाइन है। एक टाइम पे 21% के मार्जिन थे, अभी 13% के हो चुके हैं। अगर मार्जिन 10% हो गए ना भाई, पता नहीं क्या होगा स्टॉक का, ठीक है। और स्टॉक इतना फॉल करने के बाद भी रिजल्ट इतने खराब आ रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग ऊपर जा रही है। तो ये टोटली नेगेटिव है ट्राइडेंट के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा। आप पूछे सर करंट रिजल्ट खराब है तो फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा, भाई इधर है, देखो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ ट्राइडेंट का, देखो यहाँ पे, सी कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी ये बोल रहा है यहाँ पे कि डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया टोल एंड बेडशीट का मार्केट, इसकी वजह से इनका टॉप लाइन इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। माना जा रहा है यहाँ पे कि आगे फ्यूचर भी देखो फ्यूचर आउटलुक भी ट्राइडेंट का वीक रह सकता है, बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द यहाँ पे देखोगे ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट है, ठीक है, वो भी यहाँ पे वीक होता हुआ दिखाई दिया। तो क्रिटिकल है, आप क्लियर कट देख सकते हैं, क्रिटिकल है फ्यूचर में प्रॉफिट मेंटेन करना या ग्रोथ मेंटेन करना टोटली डिफिकल्ट है, और इसी की वजह से स्टॉक आप ये समझो फॉल करता हुआ आपको मंडे दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो फ्यूचर को देख के स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो अगर फ्यूचर ही वीक है, रिजल्ट भी वीक है, फ्यूचर भी वीक है, तो भाई ये तो पीटेगा ही पीटेगा, ठीक है। तो जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं स्टॉक में हाई चांसेस है कि 30 का सपोर्ट ब्रेक कर देगा, और अगर ब्रेक हुआ तो अगला सपोर्ट स्टॉक का 20 आ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो स्टॉक भाई बहुत ही खराब रिजल्ट है, थोड़ा कॉशियस रहो। हालांकि कंपनी खराब नहीं है, मार्जिन कभी कभी इंपैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी मार्केट जिस तरह से जा रहा है ना, जिस तरह से फॉल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सभी स्टॉक को पनिश करेगा मार्केट, इंक्लूडिंग ट्राइडेंट, इंक्लूडिंग वार एंजिस, इंक्लूडिंग केपीआई ग्रीन, तेजस नेटवर्क्स, सभी स्टॉक को पनिश कर रहा है मार्केट, इतना तगड़ा मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, और आप ये ऐसा तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की ट्राइडेंट के बारे में। ओके, लास्ट नोट लिस्ट डिक्सॉन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। डिक्सॉन मुझे अभी भी काफी लोगों की क्वेरी सर कि डिक्सॉन अभी भी पॉजिटिव है। देखो बड़े प्लेयर्स के तो टारगेट बहुत ही खराब आ रहे हैं, कुछ टारगेट यहाँ पे 19,000 तक भी दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे 10,000 तक भी दे रहे हैं, यानी कि ज्यादातर मिक्स यहाँ पे रिएक्शंस आ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचो ज्यादातर पॉजिटिव टारगेट है, लेकिन आप ये समझो कि ज्यादातर मिक्स टारगेट है। और अगर आपको डिक्सॉन का भी फ्यूचर ग्रोथ देखना है कि डिक्सॉन का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, ठीक है, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, सी देखो यहाँ पे, सी मैं थोड़ा सा बैक करना चाहूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे कि फ्यूचर टारगेट के हिसाब से बात करें जाए तो यहाँ पे इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है बहुत तगड़ा रहने वाला है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर ग्रोथ डेफिनेटली पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन इनका एक सेगमेंट जो है एलईडी टीवी का सेगमेंट, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, इसकी वजह से ग्रोथ थोड़ी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक सेगमेंट की ग्रोथ डिग्रोथ होगी और दूसरे सेगमेंट की ग्रोथ पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो आप ये समझो मिक्स नंबर फ्यूचर में भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इसी की वजह से जो ब्रोकरेजेस हाउस है वो भी मिक्स नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे देखोगे ब्रोकरेज हाउस मिक्स नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझो डिक्सॉन में भी यहाँ पे वीकनेस है, टॉप पे ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है। 2500 वाला स्टॉक यहाँ पे 20,000 पे जा चुका है, 10 गुना हो चुका है। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर कोई स्टॉक ऐसा 10 गुना होता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो आपको कॉशियस रहने की जरूरत है डेफिनेटली, ठीक है। इसको पॉजिटिव मत समझेगा, छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे उसको पॉजिटिव मत समझेगा। काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर मैंने कलिया ज्वेलर्स के पुलबैक में एंट्री की थी, ठीक है, मुझे कमेंट किया था। आप देखो यहाँ पे कलिया ज्वेलर्स में यहाँ पे पुलबैक आया था 550 पे, और आप देखो आज कहाँ पे, 458 पे। तो छोटे मोटे पुलबैक में एंट्री करने की कोशिश ना करो यार, ठीक है। एक बार स्टेबल होने दो स्टॉक को, वरना फंसोगे पता भी नहीं चलेगा कहां पे चले गया स्टॉक। बात समझ में आ रही है। तो छोटे मोटे पुलबैक में ज्यादा फोकस मत करो, स्टॉक को मार्केट को स्टेबल होने दो, कहीं पे नहीं जा रहा स्टॉक, ठीक है, कहीं पे नहीं जा रहा, तो रिलैक्स रहने की कोशिश करो। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, विष्णु केमिकल्स, भाई क्या फाड़ो नंबर है।
66% का ईयर टू ईयर ग्रोथ। देखो आपको ये स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। ये नंबर जो आ रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ भी काफी अच्छा है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा विष्णु केमिकल सी 24 की पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक एंड रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आप देखोगे 34 करोड़ का प्रॉफिट जो लास्ट 2023 में मार्च में आया तो उसके आसपास आ चुका है। नंबर्स काफी अच्छे रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। उल्टा फ्यूचर ग्रोथ भी पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे ये फ्यूचर ग्रोथ है यहाँ पे विष्णु केमिकल्स का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, कंटिन्यूस फोकस ऑन द जियोग्राफिकल एक्सपांशंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। यानी कि ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू आपको दिखाई दे सकता है किसका, विष्णु केमिकल्स का, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रोथ डेफिनेटली पॉजिटिव रहने वाला है और इसकी वजह से आपको फॉलिंग मार्केट में ऐसे स्टॉक को ज्यादा रडार पे रखो, ठीक है। इवन आप देखोगे मंथली चार्ट के अंदर 60 आरएसए के आसपास है, ऊपर के लेवल से फॉल हुआ था फ्रॉम द टॉप से, लेकिन अभी रिजल्ट अच्छे आ रहे तो ये सपोर्ट लेने की कोशिश करा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीज कर सकते हैं कि इसको रडार पे रखिएगा। स्टॉक का सपोर्ट अगर 400 ब्रेक नहीं होता, जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, तो यहां से फिर ये यहाँ पे एक लाइफ हाई को टेस्ट करने जा सकते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे, और अगर लाइफ हाई को ब्रेक किया तो फिर ये पता नहीं ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा। तो विष्णु केमिकल्स के स्टॉक को आप रडार पे जरूर रखिएगा, ठीक है, बंदे में दम जरूर है। क्लियर। तो आई होप आज का वीडियो समझ में आया। फॉलिंग मार्केट में कोई ना कोई स्टॉक आपको मैंने बताने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की, शायद आप लोगों के काम आ जाए, ठीक है। तो वीडियो लाइक आता है, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अकाउंट ओपन करना मत भूलिएगा हमारी लिंक से। आप इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और सीरियस नोट पे बोलूंगा, जो हम लोग लाइव में आपको सिखाते हैं इन्वेस्टर्स कम्युनिटी वालों को भी ले फुल डे, ठीक है, मैं लाइव आया था अभी वेडनेसडे को, तो आपको काफी सीखने को मिला होगा। तो अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।